अस्सलाम वालेकुम जी फार्मर्स, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और अभी मैं मौजूद हूँ फार्म 3 पे फार्मर्स। जैसे आपको पता है कि हमने एक एक्सपेरिमेंट के लिए लुमन ब्लैक के साथ लुमन ब्लैक का मेल डाला था ना। इधर हमारे पास 10,500 के करीब बर्ड है, जिसमें 1,039 बर्ड जो है ना हमने एक सेपरेट पार्टीशन में मेल के डाले थे। तो ये मेरे पास अभी सारी डिटेल अवेलेबल है। टोटल जो डे 1 से लेके सोल्ड आउट हम इस माल को बेच चुके हैं। आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 8 मई है ना, तो ये 6 मई को सारा बर्ड जो ना सेल आउट हो गया। 10 हफ्ते और 5 दिन मतलब 75 दिनों की फार्मिंग का ये आज आपसे प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि लुमन ब्लैक की परफॉर्मेंस कैसी रही। तो ये फार्मर्स कोशिश करेंगे कि साथ ये आपको शीट दिखा भी सके। हमने इसकी इंडक्शन की 20 फरवरी को, 21 फरवरी को ये कह लें कि इसने पहली फीड ली, तो उस हिसाब से 74 दिन बनते हैं ना। तो 74 दिनों का ये सारी डिटेल आपसे शेयर करते हैं। 21 फरवरी वाले दिन जब ये हमारे पास बर्ड आया तो 10,067 बर्ड थे, 1067 बर्ड। और इसका जो वेट था ये 33.90 ग्राम पर चिक का वेट आया था हमारे पास। और उसके बाद अगर आगे देखें तो पहले दिन हमने इसको 3 किलो फीड दी, फिर 4 किलो, 6 किलो, 8 किलो, 10 किलो, 11 किलो और 12 किलो, ये पहले वीक की फीड चल रही है। मोटेलिटी को देखें तो पहले दिन 2 मोटेलिटी हुई, फिर 3, फिर 3, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 1। और पहले हफ्ते में टोटल इसने जो फीड ली 54 केजी 54 किलो फीड जो है ना बर्ड ने ली। अच्छा, पहले हफ्ते के एंड पे जो इसका वज़न आया वो 57.3 ग्राम आया पर बर्ड का। और इसका अगर काउंट देखें तो दूसरे हफ्ते में जब हमने शुरू किया तो 10,052 काउंट से शुरू हुआ, 10,043 पे जो है ना ये एंड हुआ। और ये तकरीबन 9 बर्ड मरे, जिसकी कह लें कि 28 फरवरी को 2, फिर 1 मार्च को 2, फिर 2 मार्च को 1 है, फिर 2 है, 1 और 6 मार्च को 2 बर्ड मरे हैं। तो उसके बाद इसकी जो फीड है 14 किलो, 15, 18, 18, 22, 22, 23 और टोटल इसने फीड ली दूसरे हफ्ते में 132 किलो फीड। अच्छा, दूसरे हफ्ते के अख्ताम पे इसका जो वज़न आया 110.9 ग्राम, तो ये वज़न आया इसका। उसके बाद सेकंड जो इसका काउंट दूसरे हफ्ते से शुरू हुआ तो 1042 से शुरू हो के 1041 बर्ड जो है ना मरे। अच्छा, इसमें इनकी काउंटिंग में कोई फ़र्क आ रहा है, ये तो 2 मोटेलिटी लिखी। अच्छा, 2 सीपी में गए हैं, ठीक है, मोटेलिटी नहीं हुई, 1 मोटेलिटी हुई है, 2 बर्ड जो है ना वो सीपी में लेके गए हैं। और उसके बाद फीड 23, 24, 24, 25, 26, 26, 26 और 174 किलो फीड इसने खाई तीसरे हफ्ते में। और ये राइट साइड पे अगर आप देख रहे हैं, ये तीसरे हफ्ते में इन्होंने NDIB वैक्सीन करवाई है। उसके बाद इसकी गम्बोरो वैक्सीन भी इसी में हुई है। 10 तारीख को गम्बोरो हुई है, 7 तारीख को H9 हुई है और साथ में जो है ना IB की जो है ना हुई है। तो ये 2 हफ्तों में 2 वैक्सीन भी हुई हैं इसको ना, 3 वैक्सीन हुई हैं। अच्छा, तीसरे हफ्ते के अख्ताम पे बर्ड का वेट आ गया 195.6 ग्राम। और तीसरे हफ्ते में 1 मोटेलिटी हुई। और उसके बाद अगर आप देख सकें मोटेलिटी हुई है वो डबीकिंग में ना ब्लीडिंग कर रहा था। फिर इसकी फीड जो है 26 किलो, 28 किलो, ये आप देख रहे हैं। 16/3 को 20 किलो फीड है, क्योंकि ये डबीकिंग हुई है। डबीकिंग का स्ट्रेस होता है, बर्ड ने फीड नहीं उस दिन ली ना। फिर उसके बाद 29 किलो, 31 और 33। और तीसरे हफ्ते के अख्ताम पे जो इसका जब हुआ, लेट मी कंक्लूड, इट्स फर्स्ट वीक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वीक के जब अख्ताम पे इसका वज़न आया 270 ग्राम पर बर्ड का ना। और चौथे आगे जब 5वां हफ्ता शुरू हुआ तो इसमें भी 1 मोटेलिटी हुई, 267 ग्राम फीड खाई। और इसी तरह जो नेक्स्ट वीक है उसमें इसका वज़न आया 449 ग्राम।
और इसने 342 किलो फीड खाई। इस हफ्ते अल्लाह का शुक्र है कोई मोर्टेलिटी नहीं हुई। फिर दैन 6 वीक का जब कंप्लीट हो गया, 7वां हफ्ता शुरू हुआ, तो 7वें हफ्ते में 541 ग्राम औसत वज़न आया। जो हाईएस्ट बर्ड आया वो 850 ग्राम का। ये एक एक्सेप्शनल चीज़ है कि 6 हफ्ते में ऐसे बर्ड भी मौजूद हैं जिन्होंने 850 ग्राम वज़न किया। लोएस्ट जो निचली वो 300 ग्राम वाला आया। ये कोई बिल्कुल चुना सा होगा जो रह गया होगा। और इस वीक इसने फीड खाई 398 किलो। उसके बाद जब ये 7 हफ्ते का हुआ तो 755 ग्राम इसका वेट आया। और इसने जो वेट अटेन किया 214 ग्राम वेट अटेन किया इसने जब 6ठे से 7वें हफ्ते में आया। तो ये एक्सेप्शनल वेट है जो है ना। इसी तरह इस वीक इसने 451 किलो फीड खाई। फिर आगे आके जब इसका 8 हफ्ते कंप्लीट हुए तो ये आप देख रहे हैं कि 6 हफ्ते पे जो है ना एकदम बर्ड जो है ना 139 से 101 बर्ड हो गया। ये तकरीबन 38 बर्ड जो है ना 38 बर्ड जो वो निकले, वो जो सेक्सिंग एरर था 3% के करीब सेक्सिंग एरर आया। मतलब जिस तरह ये सारी फीमेल है तो इसकी ना वेंट सेक्सिंग होती है, तो वेंट सेक्सिंग में ह्यूमन एरर होता है। तो 3% जो ना वो मुर्गी निकली। तो इन्होंने मुर्गी सेपरेट करके 1039 से ये 1001 पे आ गए ना, 1001 पे आ गए। फिर उसके बाद फार्मर्स अगले वीक 88 ग्राम है। और ये सारी एनालिसिस है। 9 वीक का जब बर्ड हुआ तो उस वक़्त वेट था 980 ग्राम के करीब। 10 हफ्ते पे 1157 ग्राम और 10 हफ्ते 5 दिन पे ये बर्ड सेल आउट हो गया। तो ये तो थी इनकी जो है ना वीकली रिपोर्ट्स ना। इसकी समराइज रिपोर्ट बनाई है, इसी वजह से मैं ज़रा तेज़ कर रहा था। समराइज रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि बर्ड का क्या क्या जो है ना वज़न आया, वेट कितना अटेन किया, मोर्टेलिटी कितनी हुई, फीड कितनी खाई। तो सबसे पहले तो 0 वीक पे 33.90 इसका जो है ना वो वेट है। और एवरेज चूँकि ये 0 से शुरू हो रहा है तो वो कोई नहीं आ रही। फिर 1 वीक का जब फर्स्ट वीक का हुआ तो 57.30 एवरेज वेट आया। 23.40 इसने जो है ना एवरेज वेट अटेन किया, मतलब 23 ग्राम अटेन किया। 15 मोर्टेलिटी हुई और 54 kg इसने फीड खाई। उसके बाद सेकेंड वीक में 110 ग्राम वेट आया, 52 ग्राम वेट अटेन किया, 11 मोर्टेलिटी हुई, 132 kg इसने फीड खाई। फिर तीसरे वीक 110 से 195 पे चला गया, 85 ग्राम के करीब वज़न अटेन किया, मोर्टेलिटी 3 रह गई, 174 kg फीड खाई। फिर उसके बाद फार्मर्स चौथा वीक जो था 270 ग्राम इसका वेट आया, 74 ग्राम इसने वेट अटेन किया, 1 मोर्टेलिटी हुई और 198 kg फीड खाई। फिर उससे अगले हफ्ते जो है ना 5 हफ्ते का जब हुआ तो 449 तकरीबन 450 ग्राम का बर्ड 1 महीने में हो गया। और जो लोग पट्टी का काम करना चाहते हैं या मतलब जो मुर्गे का, तो उनके लिए एक्सेप्शनल है। 179 ग्राम इसने वेट अटेन किया, 2 मोर्टेलिटी हुई और 267 kg फीड खाई। अच्छा फार्मर, ये पिछले हफ्ते 85 से 74 से एकदम इंक्रीज़ इसलिए हुआ कि वो आपको बताया कि 3 वैक्सीनेशन हुई। वैक्सीनेशन का भी जो है ना एक अपना इम्पैक्ट होता है। उसके बाद 6 हफ्ते का जब हुआ तो 541 ग्राम पर बर्ड का जो है ना वेट आया, 92 ग्राम अटेन किया, मोर्टेलिटी अल्लाह का शुक्र है 0 थी और 342 kg फीड खाई। फिर 7 हफ्ते पे 755 ग्राम वेट आया, 214 ग्राम वेट अटेन किया, 0 मोर्टेलिटी रही और 398 kg फीड खाई। 8वें हफ्ते पे जो है ना जो वज़न आया 843 ग्राम वज़न आया, 88 ग्राम वेट अटेन किया, 451 ग्राम जो है ना 451 kg फीड खाई। फिर 9 हफ्ते पे 979 ग्राम वेट आया पर बर्ड का, 136 ग्राम इसने अटेन किया और 512 kg फीड खाई। 10 हफ्ते में 1157 1157 ग्राम वेट आया, 178 ग्राम माशाल्लाह इसने वेट अटेन किया, 558 kg 558 किलो फीड खाई। और 10 हफ्ते 5 दिन पे जब हमने बर्ड सेल किया
तो 1261 ग्राम इसका वज़न आया टोटल। 104 ग्राम इसने 5 दिन में अटेन किया 20 ग्राम पर डे के हिसाब से, और 422 केजी इसने फीड खाई। टोटल जो फार्मर्स मोर्टेलिटी हुई 32 मोर्टेलिटी हुई, और टोटल जो फीड खाई 3508 ग्राम फीड खाई, और टोटल जो बैग लगे वो 70.16 बैग जो है ना वो कंज्यूम हुए। टोटल जो डे आउट सोल्ड आउट 75वें दिन पे बर्ड सारा सेल आउट हो गया 1261 ग्राम वज़न करने के बाद। एवरेज फीड यूज्ड पर मेल जो है ना, अच्छा इसमें मोर्टेलिटी को भी मैंने ऐड किया, और जो फीमेल 38 निकाली थी उसको भी ऐड किया, मगर उसकी हम कास्टिंग नहीं डाल रहे ना, सॉरी उसकी प्राइसिंग नहीं डाल रहे। जो उस फीमेल ने भी फीड खाई 6 हफ्ते तक, और जो मोर्टेलिटी ने भी खाई, वो दोनों फीड डाल के बर्ड ने 3.51 केजी 3.5 किलो फीड खाई, और वज़न टोटल जो दिया 1261 ग्राम दिया। उसके बाद फीड कास्ट जो है 5629 रुपीज़ की जो लेयर की फ़ीड है, ये लेयर फीड पे ही चलता है। 395.99 रुपीज़ की बर्ड ने फ़ीड खाई, और एट दी एंड जो मोर्टेलिटी परसेंटेज है 3% जो है ना मोर्टेलिटी हुई। लुमन भी 3 से 4% जो वो कहता है रेडिंग में होती है। तो ये सारा था इसका कास्टिंग का। उसके बाद बर्ड की अक्सर फार्मर्स हमसे पूछते हैं कि ओवरऑल कास्ट बताएं कि क्या आई। तो फार्मर्स ये हमारा 10,500 का हाउस चल रहा है, कंट्रोल हाउस है। इसमें जो कास्ट आई है वो आपसे शेयर करते हैं, और फिर आपको जो है ना उस पर गाइड करते हैं कि किस किस तरह हमने डिवाइड की। सबसे पहले तो बर्ड की कास्ट है 70 रुपये हमने मेल की कास्ट रखी है। 70 रुपये का जो है ना बर्ड अगर लगाएं तो 72,730 रुपये का बर्ड हुआ। फीड की जो कास्ट है 3,93,913 रुपये वो कास्ट आई। मेडिसिन जो फार्मर्स हमारी लगी टोटल हमारी 3,07,350 रुपये की मेडिसिन और वैक्सीनेशंस का जो है ना वो ख़र्चा हुआ, और उसको हमने पूरे हाउस पे जब डिवाइड किया 10,500 पे, तो 1,039 बर्ड पे जो कास्ट आई 29,271 पे आई। सैलरीज़ का जो एक्सपेंस आया वो सारा चारों एम्प्लॉइज़ का इस ड्यूरेशन में डिवाइड करने के बाद 29,141 रुपये मेल पे कास्ट आई। रेंट जो है 17,811 रुपये रेंट आया। वैक्सीनेशन की सप्लीमेंट्री जो चीज़ें होती हैं 16,996 रुपये ये कास्ट आई। गैपको वापटा का जो बिल है 9,474 रुपये का बिल है। डीज़ल जो यूज़ हुआ ब्रूडर वगैरह के लिए 9,218 रुपये की वो कास्ट आई। कुछ जनरल एक्सपेंस है जिनके मिसलिनियस हेड्स होते हैं 9,145 रुपये वो कास्ट आई। पोल्ट्री मेडिसिन एंड वैक्सीनेशन लेबर, कुछ बाहर से हमें जो है ना लेबर मंगवानी पड़ती है जब वैक्सीन हो रही होती है, तो फिर 1-2 बंदा आता है जिसको 1200 रुपया पर डे हम देते हैं। उसके फूड वगैरह का एक्सपेंस होता है 5,779 रुपीज़ ये आई। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स एंड रिपेयर, बिजली की जो मेंटेनेंस इस ड्यूरेशन में हुई 5,073 रुपये की वो हुई। जनरेटर की जो मेंटेनेंस वगैरह हुई 4,005 रुपये वो आए। ट्रांसपोर्टेशन ट्रेवलिंग वगैरह का 2746 रुपये एक्सपेंस आया। जर्नल कोई एसेट वगैरह अगर आए हैं तो वो टोटल हमारे जो एसेट इस ड्यूरेशन में आए 11,370 रुपये के आए। तो इस बर्ड पे अगर डिवाइड करें तो 1,125 रुपये के ये हैं। पोल्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस 1,096 है। एंटरटेनमेंट खाना वगैरह अगर कोई चीज़ खिलाई है तो 365 रुपये की वो है। आप ये ना समझिएगा कि फ़िल्म दिखाई है हमने इनको। और गैस यूज़ जो हुई 253 रुपये की हुई। तो टोटल फार्मर्स फीड चूज़ा एवरीथिंग बिजली डाल के 1,039 बर्ड पालने पे जो हमारी कास्ट आई 6,08,107 रुपये आई। जो सोल्ड आउट वेट आया 1,260 ग्राम आया। और रेट जो था ये अभी हम इधर से वीडियो कट करके साइम को कहेंगे एक आदिल साहब की वीडियो भी चलाएं जो हमारे पास फिलिंग करने आए थे। उन्होंने बताया कि ये साल का सबसे कम तरीन रेट होता है ना, कम तरीन रेट होता है 580 रुपये पे हमने लोडिंग करवाई। तो अभी आदिल साहब की वीडियो देखते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, हमारा माशाल्लाह कह लें कि वो जो एक प्रोजेक्ट था खुफिया मुर्गे का लुमन ब्लैक का ना, वो सर माशाल्लाह अभी कह लें कि गाड़ी लोड हो रही है। और ये है आज 6 मई 2025। ये हमारी इंडक्शन थी वो उस मुर्गे की 20 फरवरी की।
20 फरवरी की हमारी इंडक्शन थी और आज 6 मई को कह लें कि आज 75 डेज़ का ना मुर्गा हो गया माशाल्लाह हमारा, 75 दिन का। और इसका जो एवरेज वेट आया वो 1330 ग्राम माशाल्लाह 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 कह लें कि एवरेज वेट है। और कह लें कि मई के दिन मतलब कह लें कि जो मुर्गे के बायर हैं वो कहते हैं कि जो पूरे साल का जो लोएस्ट रेट होता है ना वो कह लें कि मई जून में होता है। तो मई जून में कह लें कि वो रेट है 580 kg, ठीक है, 580 kg मुर्गे का रेट है। तो फिर भी कह लें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि कुछ ना कुछ मिल रहा है। और क्योंकि जिस तरह इसने 75 दिन में 1330 ग्राम वज़न किया ना, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं लेयर की फीड के ऊपर, ब्रॉयलर की फीड के ऊपर नहीं, लेयर की फीड के ऊपर। तो आपको को मैं गाड़ी भी लोड होता दिखाता हूँ और दूसरा उससे जो कह लें कि बायर है उससे भी एक कह लें कि छोटा सा पूछ लेते हैं कि ये रेट कह लें कि कितना है, मतलब लोएस्ट रेट है इस सीज़न का या यही रेट चल रहा होता है। वो सारा कह लें कि मैं आपको ना उससे बात करके ना तो उसके भी कह लें कि एक कमेंट्स जो है ना वो मैं शेयर करता हूँ। गड्डी लोड करनी 2 लगे नीचे नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 अच्छा सर, ये आसिफ भाई हैं, ये कह लें कि माशाल्लाह इन्होंने मुर्गा सारा लोड कर लिया। तो आसिफ भाई से पूछते हैं। आसिफ भाई ये बताइएगा थोड़ा सा, बस क्योंकि आपने भी निकलना है, थोड़ा सा बताइएगा कि ये जो अभी हम 6 मई आज ना, तो ये साल का कम तरीन रेट होता है या ज्यादा रेट? सर जी ये कम तरीन रेट है, अभी माल शार्ट हो रहा है। हाँ। अभी बेहतर होएगा, रेट जो है ना बेहतर होएगा इंशाल्लाह। तो पीक जो रेट होता है इसका मुर्गे का वो किस महीनों में होता है? सर हो गया जून जुलाई अगस्त। हाँ। आगे रेट बेहतर ही हो रहा है। मेरी अदील साहब से भी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि दिसंबर में माल आपका तैयार हो, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक ये कह लें कि 900 950 ये रेट होता है, ये केजी का रेट होता है। और मई जून जुलाई तक कह लें कि ये थोड़ा सा ना रेट कम हो रहा होता है, मतलब अभी कह लें कि 580 रेट है, 700 जी 580 है। उसके बाद 650 700 तक ही हो रहा था। तो ये थी सर कह लें कि हमारा एक प्रोजेक्ट जो हम कर रहे थे। तो माशाल्लाह ये कि अब गाड़ी लोड हो गई है, तो आपको फिर फाइनल रेट फिर आपको मैं बता दूंगा इंशाल्लाह कि क्या हमने माशाल्लाह इसमें अर्न किया। तो बाकी डिटेल तो आपके पास सारी इंशाल्लाह वो फिजिकली मैं आपको दे दूंगा। बाकी शुक्रिया सर। जी फार्मर्स, ये आपने सारा देख लिया। तो 580 रुपये मार्केट में कम अज़ कम रेट है, इससे कम शायद ये कब हो। अब वो बता रहे हैं कि शॉर्टेज हो रही है, तो हम इसी पे काउंट करते हैं जो मार्केट के सबसे कम रेट पे। मार्केट में जो मेल की सबसे ज़्यादा कह लें कि डिमांड होती है जनवरी फरवरी में होती है, मार्च तक होती है, फिर अप्रैल में कम हो जाती है, मई में हम बैठे हैं कम है, जून में कम होती है, जुलाई से फिर ये ऊपर जाना शुरू हो जाती है और ये टिल नेक्स्ट ईयर तक होती है। उसमें फार्मर्स ये है कि टोटल जो रेवेन्यू हमने कमाया 580 रुपये के हिसाब से 7,30,649 रुपये हमने रिसीव किए, 650 रुपये उन्होंने भेजे। जो हमें प्रॉफिट हुआ 1,22,542 रुपये का प्रॉफिट हुआ, जो 20% बनता। तो इन शॉर्ट ये है कि फार्मर्स अगर आप बुरे तरीन हालात में भी
मेल की फार्मिंग करते हैं और कंट्रोल उसके एक्सपेंस भी आप लगाते हैं तो 6,08,000 रुपया लगा के 1,22,000 रुपया आप कमा सकते हैं। और जैसे वो वीडियो में बता रहे थे, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि 900,000 रेट नहीं पर केजी लगाते ना, वैसे 1100 रुपया भी मार्केट में कभी कभी रेट हो जाता है। हम इसको अगर 800 पे रखें तो 800 का अगर हम करते हैं फार्मर्स के 800 सेल आउट रेट होता तो ये 6,08,000 रुपया लगा के 3,99,000 तकरीबन 4 लाख रुपये आ जाना था, 65% आ जाना था। तो होता ये है कि एक फ्लाग नीचे जाता है, एक ऊपर जाता है, एक नीचे जाता है, एक ऊपर जाता है। तो एवरेज अगर मैं देखूं अपने तजर्बे की बुनियाद पे तो 800 रुपया साल का एवरेज रेट निकल आता है। 1000 रुपये वाले को भी देखें और 580 वाले को भी देखें तो 800 रुपये एवरेज रेट निकल आता है। तो इन शॉर्ट अगर देखें कि तजर्बे की बुनियाद पे अगर मैं बात करूं तो 65% प्रॉफिट आलमोस्ट साल में अगर 4 फ्लाग आप निकालते हैं 90 दिन की फार्मिंग करके तो आप तकरीबन जो है ना 6 लाख रुपया लगा के 4 लाख रुपया मेल की फार्मिंग में कमा सकते हैं। मगर मैं दोबारा ये कहूँगा कि ये सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव इसलिए है कि मार्केट में रेट अप एंड डाउन होता रहता है। लोएस्ट भी हमने दिखा दिया कि जो बुरे 3 दिन है उसमें 20% प्रॉफिट आ रहा है और अगर हाईएस्ट में जाएंगे तो उसमें हो सकता है 6 लाख लगा के आपको 5 लाख भी बच जाए और अगर एवरेज निकालेंगे तो तकरीबन 60 से 65% प्रॉफिट आ रहा होगा। एट दी एंड है फार्मर्स जो कुछ लर्निंग्स थी, एक तो लर्न ये था किया कि मैंने जो मेल है वो चलाया फीमेल के साथ ना, और फीमेल जब ब्रीडिंग में होती है जैसे आप ये देख रहे हैं तो हम उस वक्त इसको 10 घंटे लाइट दे रहे होते हैं। तो मजबूरी थी कि हम मेल के लिए लाइट नहीं जला सकते थे और अगर यही लाइट हम 12 से 15 घंटे इसको दे रहे होते जिस तरह गोल्डन मिस्ट्री वाले या कह लें कि ओपन शेड में मिल रही होती है तो मुझे उम्मीद है कि ये ज़्यादा फीड खा के ज़्यादा वज़न करता। उसके बाद एक चीज़ है कि शुरू में हम ग्रोथ प्रमोटर नहीं इसको लगा रहे थे क्योंकि पुराना तजर्बा हमारा कुछ बुरा रहा था। ब्रायलर की फीड के साथ ये पर झाड़ गया था तो हम नहीं चाहते थे कि एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन दे के हम इसके पर जड़े। तो क्या करते थे हम 1 वीक देते थे, 2 वीक वेट करते थे, मगर अल्लाह का शुक्र है कि पर नहीं जड़े। जैसे आपने आदिल साहब वाली वीडियो में देखा मेल बेहतरीन चला। तो नेक्स्ट लर्निंग ये है कि इसको पूरे 9-10 हफ्ते में ग्रोथ प्रमोटर साथ चलाऊँगा जो हमारे पास इम्पोर्टेड सोल्यूशन है। और आपने देखा कि जिस वीक चलता था 200 वज़न गेन कर लेता था, जिस भी कम होता था 100 ग्राम के करीब वेट अटेन करता था। तो ग्रोथ प्रमोटर हम चलाते तो ये 200 ग्राम भी वज़न करता। तो वो जो आप एक डिप देखते थे वीकली वो हम ग्रोथ प्रमोटर रोक देते थे ये चीज़ ऑब्जर्व करने के लिए कहीं लॉस ऑफ कंडीशन में तो नहीं जा रहा। तीसरी एक चीज़ ये है कि इसमें वैक्सीनेशन की कास्ट आई है। जो मेल होता है ना इसको जो है ना जनरल सी वैक्सीनेशंस करनी होती हैं, गंभोरो NDIB है, डेट सिट है। फॉल पास तक ये जाते ही नहीं, मतलब एंड तक फॉल पास की स्टेज से पहले सेल आउट हो जाता है। मगर हमारी मजबूरी थी कि हमने फीमेल के साथ रखी थी और वैक्सीन सबको करनी पड़ती थी। तो वैक्सीनेशन जो है ना वो नेक्स्ट टाइम हम इसको अलग करेंगे तो एक अलग से जो है ना वो हो जाएगा। और लास्ट ये है कि फार्मर्स ये तजर्बा हमने उन फार्मर्स के लिए किया जैसे कि आपको पहले बताया कि हम अपनी कास्ट भी कम करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि मार्केट में फार्मर्स के पास शॉर्ट टर्म फार्मिंग सोल्यूशन भी मौजूद हो कि 2-2 साल 1-1 साल लेयर रखने से अगर आप मतलब चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म फार्मिंग की जाए जिस तरह ब्रायलर है तो ब्रायलर 45 दिन की फार्मिंग होती है तो ये 75 दिन की फार्मिंग है, तकरीबन 30 के दिन का फ़र्क है तो 25 से 30 दिन का। तो अगर आप इसमें आना चाह रहे हैं तो ये ओवरऑल एनालिसिस था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना एक थारो जो है ना एनालिसिस मिला होगा कास्टिंग से रिलेटेड भी, बर्ड से रिलेटेड भी। बाकी आपका अगर कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे व्हाट्सएप करें। और मैं अभी जो है ना अपने सारे बर्ड को एक दफ़ा जो है ना सारे बर्ड को छाती मार लूँ। तो ये माशाल्लाह मेल ने तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया। ये फ़ीमेल है उसके साथ की, मेल तो 1226 पे बिक गया, ये फ़ीमेल अभी 1100 1150 ग्राम इसका वज़न आ रहा है। तो इंशाल्लाह ताला जो है ना इसको हम लेंग पे लेके जाएंगे। आपने हमारे लिए ख़ास दुआ करनी है कि पहली दफ़ा हमने इतना ज़्यादा जो है ना ब्लैक एक्सक्लूसिव डाला हुआ ना। तो बाकी एक फार्मर्स आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।